Hello Munchkins, welcome back to the channel. My name is Ocean, your very own English master teacher. और बच्चा पार्टी आज हम कवर करने वाले हैं रीच फॉर द टॉप का पार्ट 1 यानी कि संतोष यादव. As you guys know, रीच फॉर द टॉप is one of the most important chapters given in your syllabus. और इस चैप्टर को करे बिना अगर आप अपने एग्जाम में बैठ रहे हो, so you are going to make a great mistake because a lot of times questions are asked from this chapter itself, especially this part of the chapter. तो भाई आज हम इसी पार्ट को ना एब्सोल्युटली थरो करने वाले हैं एंड आई प्रॉमिस यू इफ यू वॉच दिस वीडियो अंटिल द वेरी एंड तो बाय द एंड ऑफ द वीडियो आप खुद इतना ज्यादा कॉन्फिडेंट फील करोगे दैट यू वुड बी लाइक हाँ मैम इस चैप्टर से रिलेटेड अब मुझसे कोई भी क्वेश्चन क्यों ना पूछ लिया जाए, मैं तो उसका आंसर कॉन्फिडेंटली कर पाऊंगा या कर पाऊंगी. तो उसी कॉन्फिडेंस को गेन करने के लिए प्लीज बच्चा इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना और एंड तक जाने से पहले सबसे पहले आपको वीडियो को लाइक करना है, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना है बिकॉज वो करना एब्सोल्युटली नेसेसरी है, अदरवाइज उसके बिना आपके पास ये प्यारी प्यारी वीडियोस के रिमाइंडर्स कैसे आएंगे. मूविंग अहेड किडोस, लेट्स डिस्कस आवर सेशन फ्लो ऑफ द डे. तो भाई आज के सेशन में हम क्या क्या करने वाले हैं. सबसे पहले हम रीच फॉर द टॉप के पार्ट 1 की समरी को डिटेल में डिस्कस करेंगे. एवरीथिंग दैट यू नीड टू नो अबाउट संतोष यादव एंड हर स्टोरी फ्रॉम दिस चैप्टर. Next, we are also going to discuss the theme and character sketch of Santosh Yadav as well, because there are a lot of times you could be asked value-based questions or character sketch-based questions from this chapter. So ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप उन 6 मार्क्स questions में अटक जाओ. So उसको avoid करने के लिए हर एक चीज यहाँ पे अवेलेबल है. फिर आपके पास ग्लॉसरी भी है, so that अगर कोई डिफिकल्ट वर्ड्स जो आपको इस चैप्टर में ना समझ में आए हो तो वो भी समझ में आ जाए. Then there is a homework towards the end of the video, and as you guys know, all the kids, बहुत प्यारे प्यारे बच्चे मेरे होमवर्क क्वेश्चन का सही आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में देते हैं. आई पिक देयर नेम्स फॉर होमवर्क होम रनर्स. तो अगर आपको भी अपना नाम होमवर्क होम रनर्स की तरह देखना है तो प्लीज इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना. एंड ऑल्सो वी हैव अ वीक क्विज टुवर्ड्स द एंड. सो वंस यू आर डन विद दिस चैप्टर, आपने सब समझ लिया है, सो आप प्लीज वीक क्विज को भी अटेंड कर सकते हो सो दैट यू कैन चेक योर नॉलेज ऑन द सेम. चलिए फिर आगे बढ़ते हैं बच्चा पार्टी एंड लेट्स अप्रिशिएट आवर होमवर्क होम रनर्स. सो हमारे पिछली बार के होमवर्क होम रनर्स कुछ ये रहे: तने गर्ग, रिया वर्गोत्री, अभिरमी एंड शगुन मोदी. कॉन्ग्रेचुलेशंस गाइज. अगर आपको भी अपना नाम कुछ इसी तरीके से सेम स्क्रीन पर देखना है ना तो प्लीज एंड तक वीडियो को जरूर देखना और एंड में दिए गए होमवर्क क्वेश्चन का आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर देना. चलिए नो, मूविंग अहेड, लेट्स टेक अ क्विक डोज ऑफ मोटिवेशन. तो आज का डोज ऑफ मोटिवेशन कुछ ये रहा: एवरीवन वांट्स टू लिव ऑन टॉप ऑफ द माउंटेन बट ऑल द हैप्पीनेस एंड ग्रोथ अकर्स व्हाइल यू आर क्लाइंबिंग. यहाँ पे माउंटेन जो है वो सक्सेस का रेफरेंस दे रहा है. ये मतलब हर किसी को ना अपनी लाइफ में सक्सेस चाहिए कि वो टॉप पे रहे, बट उस टॉप तक पहुंचने के लिए जो स्ट्रगल और मेहनत करनी पड़ती है ना वो किसी को नहीं करनी. और जबकि असली लाइफ की लर्निंग्स आपको उसी जर्नी में मिलने वाली है. So as important it is to reach your goal, it is more important to actually traverse that journey, to cover that journey on your own. तो अभी जो आपकी एक जर्नी चल रही है ना कि आपको अपने इंग्लिश में फुल मार्क्स लाने हैं, तो उस जर्नी को करना बहुत ज्यादा जरूरी है ताकि अपनी लर्निंग्स लेकर अपने फाइनल एग्जाम्स में अच्छे नंबर ला सके. चलिए फिर मूविंग अहेड किडोस, लेट्स जस्ट बिगिन विद द समरी ऑफ दिस चैप्टर डायरेक्टली. तो भाई संतोष यादव बेसिकली है कौन? ये हरियाणा की रहने वाली और हरियाणा में भी रेवाड़ी डिस्ट्रिक्ट में रहने वाली एक छोटी सी लड़की है जो कि जोनिया वास विलेज में पैदा हुई थी. एंड लेट मी जस्ट चेंज द कलर, आई थिंक इट वुड नॉट रिफ्लेक्ट वेल. व्हाट शुड आई ट्राई? लेट्स ट्राई ब्लैक. ठीक है, तो भाई जोनियावास विलेज में वो पैदा हुई थी एंड शी वाज बेसिकली द यंगेस्ट सिस्टर टू हर 5 एल्डर ब्रदर्स. तो उनके 5 ब्रदर्स थे और उनकी सबसे छोटी बहन थी. एंड शी वाज बोर्न इन अ सोसाइटी वेयर पीपल दे रादर प्रेड फॉर अ बॉय इंस्टेड ऑफ गर्ल. उन लोगों को चाहिए होता था कि उनके यहाँ पे लड़का हो, लड़की ना हो. लड़का का होने को ब्लेसिंग माना जाता था, लड़की के होने को सेलिब्रेट नहीं करा जाता था. एंड स्टिल एक बहुत ही अमेजिंग इंसिडेंट हुआ था जो अभी मैं आपको बताऊंगी उनके बर्थ के टाइम पर. ऑलराइट, सो संतोष यादव जो है वो एक जोनियावास विलेज, छोटे से विलेज में जो कि रेवाड़ी डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है हरियाणा के, वहां पैदा हुई थी. और वो अपने 5 एल्डर ब्रदर्स की सबसे छोटी बहन थी. ठीक है, और
ट्रेडिशंस की वजह से इनकी जो आगे की जर्नी है वो भी अब हम डिस्कस कर लेते हैं कि बेसिकली जब वो अपनी मम्मा के पेट में थी, व्हेन हर मदर वाज प्रेग्नेंट विद हर, तो वहां पर ना एक जो साधु होते हैं, ठीक है, सेंट होते हैं, वो विजिट करते हैं, जो कि उनकी मम्मा को बेसिकली आशीर्वाद देते हैं कि आपके यहाँ पर बेटा हो। बट टू हर सरप्राइज जो ग्रैंडमा होती है संतोष यादव की, बोलती नहीं, वी वॉन्ट अ गर्ल इंस्टेड, और होता भी वही है। एंड दिस गर्ल, उनका नाम क्या है, संतोष, विच मीन्स कंटेंटमेंट। एंड दिस गर्ल वॉज नेवर नेवर कंटेंट विद वॉट शी गॉट। ठीक है, उन्हें बचपन से ही रिबेल करने की आदत थी, और उनके मम्मी पापा जो थे, दे वो वेरी एफ्लुएंट लैंड ओनर्स। एफ्लुएंट का मतलब होता है रिच, एंड दे कुड अफोर्ड कि उनके बच्चे जो है बढ़िया से बढ़िया स्कूल्स में, रादर दिल्ली के स्कूल्स में पढ़े। बट स्टिल एज पर द फैमिली कस्टम्स, उन्हें विलेज के स्कूल में ही पढ़ाया गया था, क्योंकि लड़कियां वहीं जाती थी पढ़ने के लिए। एंड दिस गर्ल वाज लाइक, ओके, अभी तो मैं चुप हूं, अभी तो मैं सारे ट्रेडिशंस मान लेती हूँ, बट व्हेन द राइट कम अलोंग ना, तब ना मैं उस टाइम पे देख रहा पूरा का पूरा रिबेल करूंगी, और वो आगे अपना रिबेल रूप दिखाती भी है। सो फिर लाइक आई टोल्ड यू, ट्रेडिशंस की वजह से विलेज स्कूल जाती हैं, और बचपन से ही ना उन्हें कस्टम्स वगैरह ये सब फालतू के ट्रेडिशंस मानने की आदत नहीं थी। शी वाज लाइक, गिव मी लॉजिक, गिव मी रैशन की मतलब रीजन कि हम ये सब फॉलो क्यों कर रहे हैं। और जहां उनकी उम्र की लड़कियां जो थी ना, दे लाइक वेयरिंग ट्रेडिशनल ड्रेसेस लाइक सलवार कमीज, शी वाज लाइक, आई वांट टू वेयर शॉर्ट्स, मुझे शॉर्ट्स पहनने। सो बचपन से ये लड़की बहुत रेबेलियस थी। तो भाई अपनी स्कूलिंग वगैरह जो है वो 16 ईयर्स की उम्र तक विलेज से ही करती है। गिव मी अ मोमेंट। एंड उसके बाद यूजुअली उनके विलेज में लड़कियों की शादी करा दी जाती थी। गर्ल्स, दे वर मैरिड ऑफ। बट जो संतोष है, ठीक है, वो बोलती है कि नहीं, मेरे साथ तो आप ऐसा नहीं कर सकते। शी बेसिकली थ्रेटन्स हर फैमिली कि जब तक मुझे एक प्रॉपर एजुकेशन नहीं मिलती तब तक मैं शादी नहीं करूंगी, और अगर नहीं दिलाओगे तो मैं जिंदगी भर शादी नहीं करूंगी। तो इस चीज से डर कर शी टेक्स एडमिशन इन वन ऑफ द स्कूल्स ऑफ दिल्ली एट द एज ऑफ 16। और जब वहां उनके पेरेंट्स उन्हें बोलते हैं कि व्हाट, वी आर नॉट गोइंग टू पे योर फीस, तो ये लड़की इतनी ज्यादा हेडस्ट्रॉन्ग थी दैट शी लाइक, ओके, इफ यू वोंट पे इट, देन आई प्लान ऑन टू डूइंग पार्ट टाइम जॉब्स, मैं पार्ट टाइम जॉब्स करके अपनी फीस दे दूंगी। ठीक है, एंड शी वाज वेरी पोलाइट अबाउट इट। शी वाज नॉट लाइक कि हाँ आपको देनी पड़ेगी, शी वाज लाइक, इट्स ओके, इफ यू आर नॉट विलिंग टू डू दैट, आई एम गोइंग टू पे माई फीस एंड आई एम गोइंग टू वर्क फॉर दैट। और उसके बाद उनके पेरेंट्स ने बोला कि चलो ठीक है, वी आर गोइंग टू पे योर फीस एज वेल। और उनकी स्कूलिंग जो है वो दिल्ली में ही नहीं रुकती है, दिल्ली के बाद जो है वो जयपुर चली जाती है, और जयपुर में वो महारानी कॉलेज में एडमिशन लेती है। तो ये लड़की ना बिल्कुल ही ऐसी थी कि मतलब जहां उनके विलेज में लड़कियों को 16 साल की उम्र के बाद पढ़ाया नहीं जाता था, ये अपनी कॉलेज की डिग्री तक पूरा करना चाहती थी। सो भाई 16 ईयर्स में, लाइक आई टोल्ड यू, शी वॉज फोर्स कि उनकी शादी कराई जाए, बट शी रेजिस्टेड इट एंड इंसिस्टेड कि उन्हें प्रॉपर एजुकेशन मिले बिफोर शी गेट्स मैरिड। जिसके बाद वो दिल्ली के स्कूल में एडमिशन ले लेती है, पर उनके पेरेंट्स उन्हें वहां सपोर्ट नहीं करते हैं, तो उनको एक्सेप्ट करके बोलती है कि भाई मैं पार्ट टाइम करूंगी इफ यू आर नॉट गोइंग टू फंड माई स्कूलिंग फी। जिसके बाद उनके पेरेंट्स अग्री कर जाते हैं। लाइक आई टोल्ड यू कि अब ये आ चुकी है जयपुर, और जयपुर में महारानी कॉलेज में ये पढ़ रही है। तो जयपुर में जो उनका जो क्या बोलते हैं हॉस्टल था ना, उनके हॉस्टल के सामने से दिखते थे अरावली हिल्स। ठीक है, और अरावली हिल्स में ना वो रोज देखती थी कि विलेजर्स चढ़ाई चढ़ते थे। एंड एक दिन वो सोचती है चलो मैं भी जाती हूँ, तो वहां पे जो कुछ लोग हाइकिंग ट्रेकिंग कर रहे थे, वो उनसे बोलती है कैन आई जॉइन यू, तो दे लाइक यस व्हाई नॉट। सो जब ये ट्रेकिंग करती है तो उसके बाद शी डिसाइड्स कि भाई मुझे माउंटेनियरिंग सीखनी है। ठीक है, तो उसके बाद वो उत्तरकाशी के नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग में एडमिशन ले लेते हैं। अब इनका जो सेमेस्टर था ना वो अप्रैल में एंड होना था, बट ड्यू टू सम रीजंस इट गॉट एक्सटेंडेड अप टू May 19th, एंड May 21st को उनको उत्तरकाशी में होना था फॉर हर कॉलेज। तो अपने पेरेंट्स को बिना बताए वो डायरेक्टली अपने कॉलेज चली जाती है, और वहां से फिर अपने डैड को एक अपॉलॉजी का लेटर लिखती है दैट शी वाज नॉट एबल टू कम टू होम, एंड विदाउट हिज परमिशन दैट शी टुक एडमिशन इन नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग। ऑलराइट, सो लाइक आई टोल्ड यू कि भाई दिल्ली के बाद, ठीक है, वो चली गई जयपुर टू महारानी कॉलेज, और वहां पर वो विलेजर्स को देखती थी अरावली हिल्स क्लाइंब करते हुए, एंड आउट ऑफ क्यूरोसिटी वो भी चली जाती है। फिर उसके बाद वो उत्तरकाशी के नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग में एडमिशन ले लेती है,
और वहां पे अपनी ट्रेनिंग स्टार्ट कर देती है। अब वहां पे जो इनकी ट्रेनिंग चली थी ना, वो ट्रेनिंग इनकी इतनी जबरदस्त हुई कि इन्होंने बहुत जल्दी जो है यू नो एंड्योरेंस डेवलप कर ली टू कोल्ड एंड ऑल्टीट्यूड। बिकॉज जब भी आप क्लाइंबिंग करते हो तो आपको हाइट और ठंड का सामना करना पड़ता है। एंड उसके अलावा शी ऑलरेडी हैड हर आयरन विल और उनकी फिजिकल इंड्योरेंस और उनका जो डिटर्मिनेशन वाला एटीट्यूड था, उसकी वजह से बेयरली एट द एज ऑफ 20 इन 1992, ठीक है, शी क्लाइम्स माउंट एवरेस्ट एंड एट दैट टाइम शी वाज द यंगेस्ट वुमन टू क्लाइम माउंट एवरेस्ट। ठीक है, तो उन्होंने पहले ही अपने अटेम्प्ट में माउंट एवरेस्ट चढ़ लिया और मात्र 20 साल की उम्र में उन्होंने एक खिताब हासिल करा दैट शी वाज द यंगेस्ट वन टू क्लाइम द माउंट एवरेस्ट। सो भाई, उन्होंने प्रॉपर अपने एक्सपेडिशंस में अपनी ट्रेनिंग में पार्टिसिपेट करा, 1992 में माउंट एवरेस्ट चढ़ी और उनकी क्वालिटीज बहुत इंपॉर्टेंट है, डिटर्मिनेशन, फिजिकल, मेंटल स्ट्रेंथ, जिसकी वजह से सीनियर्स काफी इंप्रेस थे और जिसकी वजह से उन्हें अपने इस एक्सपेडिशन में हेल्प भी मिली। नाउ नॉट ओनली वाज शी अ क्वालिफाइड माउंटेनियर, अ ग्रेट माउंटेनियर, शी वाज आल्सो अ ग्रेट पर्सन एट हार्ट, शी वाज अ ग्रेट ह्यूमन बीइंग। अब हाउ कैन वी से दैट, बिकॉज जब वो अपना माउंट एवरेस्ट पे चढ़ रही थी तो वहां पे साउथ कॉल पे एक बंदा था, माउंटेनियर था, हु वाज एट द वर्ज ऑफ डेथ। तो उन्हें बचाने की कोशिश करती है, एंड ऑल्दो शी वाज नॉट एबल टू सेव हिम, शी सेव्ड अनदर पर्सन कॉल्ड मोहन सिंह, एंड शी बेसिकली शेयर्ड हर ऑक्सीजन विद हिम, जिसकी वजह से वो बंदा जिंदा रह सका। तो शी हैड दिस ट्रू स्पिरिट ऑफ अ माउंटेनियर, वेयर शी नॉट ओनली केयर्ड अबाउट हर क्लाइंब बट शी ऑल्सो केयर्ड अबाउट द वेलबींग ऑफ हर फेलो क्लाइंबर्स एट द सेम टाइम। सो भाई, उन्होंने एक फेलो क्लाइंबर की जान बचाई, मोहन सिंह, बाय शेयरिंग हर ऑक्सीजन सिलेंडर। एंड यस, उसके बाद उन्होंने अगले 1 साल के ही टाइम पीरियड में इंडो नेपालीज वुमेन एक्सपेडिशन को ज्वाइन करा, माउंट एवरेस्ट पे दोबारा चढ़ाई करी, एंड देन शी बिकेम द ओनली वुमेन जिसने माउंट एवरेस्ट पे 2 बार चढ़ाई करी थी। सो उन्होंने अपनी लाइफ में 2 अचीवमेंट्स अचीव करे। उसके बाद बेटा, जब ये अपना माउंट एवरेस्ट पे चढ़ती है ना, तो शी इज लाइक द फीलिंग is indescribable, like I cannot put it into वर्ड्स, कि जब मैं वहां पे माउंट एवरेस्ट पे थी और मैंने अपना झंडा जो है लहराया, वो फीलिंग मैं बयान नहीं कर सकती, बिकॉज आई फेल्ट सो प्राउड एज एन इंडियन, ठीक है, एंड आई फेल्ट सो प्राउड ऑफ माई सेल्फ एट द सेम टाइम दैट आई वॉज एबल टू अचीव इट। और एक माउंटेनियर होने के साथ साथ वो एक इन्वायरमेंटलिस्ट भी थी, बिकॉज वो माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई के बाद, ठीक है, 500 किलोग्राम का वेस्ट अपने साथ लेकर आई थी फ्रॉम माउंट एवरेस्ट। नाउ इमेजिन, आपको एक छोटा सा पहाड़ चढ़ना, उसमें कितनी आफत आ जाती है। दिस वुमन, शी क्लाइंब माउंट एवरेस्ट विच इज द हाईएस्ट पीक ऑफ द वर्ल्ड, एंड व्हाइल कमिंग बैक शी नॉट ओनली ब्रॉट हरसेल्फ सेफ बट ऑल्सो 500 किलो, एक वो 50 किलो से भी ज्यादा की होंगी, और अपने से ऑलमोस्ट 10 गुना, 10 गुना भी नहीं, हाँ 10 गुना ज्यादा उन्होंने वेट उठाकर लेकर आई है, वेस्ट उठा के लाई है। वो कितनी बड़ी इन्वायरमेंटलिस्ट थी। She is such a huge inspiration for all the people out there, isn't she? So bhai, she could not describe the immense feeling जो उन्हें happiness और pride उस टॉप ऑफ द वर्ल्ड में मिली जब उन्होंने इंडियन फ्लैग को हॉइस्ट करा। शी फेल्ट प्राउड एंड एज एन इंडियन, और एनवायरमेंटलिस्ट होने के नाते 500 किलोग्राम्स ऑफ गार्बेज वो हिमालय से वापस भी लेकर आए। Alright, so बच्चा, that's all about this chapter and that's all about this woman, ठीक है, incredible woman, ठीक है, जिन्होंने इतना कुछ सिर्फ 20 साल की उम्र में हासिल करा, despite all the odd situations that she had to face in her life. Now let's talk about the theme of this chapter, which basically is like कि success comes to those who dare and do, कि अगर आप हिम्मत करते हो ना करने की, अब अगर आप हिम्मत करते हो स्ट्रगल करने की, तो सक्सेस आपके पास भी आएगी। संतोष यादव की एक ऐसी सोसाइटी में पैदा हुई थी जहां पर एजुकेशन, विमेन एजुकेशन का एब्सोल्युटली सपोर्ट नहीं करा जाता था, बट स्टिल शी मैनेज टू गेट अ डिसेंट एजुकेशन। फिर उनका पैशन जो था माउंटेनियरिंग, उन्होंने उसको फॉलो करा, जहां लड़कियों को पढ़ाने ही नहीं दिया जाता था, उन्होंने करियर बनाया, और अपने हार्ड वर्क, अपनी मेंटल फिजिकल टफनेस की वजह से, बिकॉज शी बिलीव्ड इन हु शी वाज एंड व्हाट शी वाज डूइंग, शी अचीव्ड व्हाटएवर शी कुड। सो शी इज डेफिनेटली a woman of inspiration for all the people out there, for all the women out there who are scared to go for their dream because of any xyz difficulties they are facing in their life
right now. Now let's talk about her. Let's talk about the glossary, यानी कि all the difficult words that are present in this chapter. तो सबसे पहले आता है contentment. Contentment का मतलब होता है satisfaction, संतोष. Affluent का मतलब होता है rich, well to do. Urge का मतलब होता है जब आपको कोई चीज करने की strong इच्छा हो, desire. Enrolled का मतलब होता है कहीं पर admission लेना. Culmination का मतलब होता है end. एंड सील्ड का मतलब स्केल्ड का मतलब होता है क्लाइंब करना. Alright, so that's all about the glossary. Now let's talk about the character sketch of संतोष यादव. संतोष यादव जो थी एक फर्म विल्ड, डिसाइसिव और करेजियस गर्ल थी. वो एक स्ट्रॉन्ग विल्ड गर्ल थी, ठीक है. उनके अंदर बहुत ज्यादा हिम्मत थी. उन्होंने अपनी सोसाइटी, अपनी फैमिली के अगेंस्ट गई और वो डिसीजंस लेना जानती थी. उन्हें पता है कि उन्हें कब क्या डिसीजन लेना और उसके ऊपर खड़ी उतरती थी. एडवेंचर उन्हें बहुत पसंद था एंड शी वॉज एंडोर्ड विद अ रैशनल माइंड एंड फिजिकल एंड मेंटल टफनेस. उनके अंदर एक ऐसी सोसाइटी में जहाँ पे कोई भी उन पे बिलीव नहीं करता था, स्टिल एक रीजनिंग वाला माइंड था और वो एक बहुत ही मेंटली और फिजिकली टफ लड़की है. फिर इंडिपेंडेंट टेम्परामेंट. टेम्परामेंट होता है बेसिकली बिहेवियर यू कैन से ओवर हियर, ठीक है. राइट फ्रॉम द बिगनिंग कि वो बचपन से ऐसी थिंकिंग रखती थी कि वो इंडिपेंडेंट होना चाहते हैं, वो किसी पर डिपेंड नहीं होना चाहती और वो अपनी ही टर्म्स पे अपनी लाइफ जीना चाहती थी. और उन्होंने जो रास्ता चुना वो भी करेक्ट था, रैशनल था. ऐसा नहीं था कि अगर अपनी फैमिली के अगेंस्ट जा रही है तो उन्हें डिसरिस्पेक्ट करा, ठीक है, या उन्होंने कुछ गलत चीजें करी. नहीं, उन्होंने अपनी फ्रीडम का सही इस्तेमाल करा. नेक्स्ट, वो बहुत डिटर्मिन्ड थी अपने ड्रीम्स को लेकर और उनकी फर्स्ट प्रायोरिटी उनका एजुकेशन था. बट वो दिल से बहुत ह्यूमैनिटेरियन थी, ठीक है, और उनके अंदर टीम स्पिरिट बहुत थी, ठीक है. वो इन्वायरमेंट का भी ध्यान रखती थी और जिसकी वजह से, उनके सारे अचीवमेंट्स की वजह से उन्हें पद्मश्री भी दिया गया. Alright, so that's all about this chapter, Bachcha Party, and now it's week's time. I have imparted all the knowledge I had related to this chapter. Now let's see आप कितनी knowledge absorb कर पाए हो. तो जो वीडियो देख रहे हो ना, उसी के डिस्क्रिप्शन में आपको वीक्विज का लिंक मिल जाएगा. सो या फिर आप www.weekwiz.in पे जाके एंटर द कोड 228986 and attempt the weekwiz. Also there's a homework question for you guys as well. तो आज का होमवर्क क्वेश्चन ये रहा. ये जो टर्म है ना, हेडेड स्ट्रेट फॉर, आपको इसका मीनिंग बताना है कमेंट सेक्शन में और इसके ऊपर एक सेंटेंस बनाकर भी डालना है. व्हाई? इफ यू वांट टू सी योर नेम एज होमवर्क होम रनर नेक्स्ट टाइम ऑन द सेम स्क्रीन, सो आपको ये काम जरूर करना चाहिए. एंड बच्चा पार्टी, दिस इज अ स्केड्यूल ऑफ द वीक. अगर आपने कोई भी सेशन मिस आउट करा है तो प्लीज देख लीजिएगा. स्पेशली हमारी एनसीईआरटी की मैराथन और मॉडल्स के ऊपर वीक क्विज जो हुआ था, प्लस इन द बिगिनिंग ऑफ द वीक आई टोल्ड यू अबाउट 3 ग्रामेटिकल मिस्टेक जो हर बच्चा आंसर लिखते हुए करता है. देन आई टोल्ड यू व्हाट डू टीचर्स लुक फॉर इन योर आंसर शीट्स. फिर आई ऑल्सो टोल्ड यू अबाउट सम क्लास 9 के टॉपिक्स जो क्लास 10 में डायरेक्टली आपसे पूछे जाएंगे. फिर अभी हमने रीच फॉर द टॉप पार्ट 1 करा और कल 3:30 बजे आपके पास आ रहा है रीच फॉर द टॉप पार्ट 2. तो प्लीज इसको भी अच्छे से जरूर देख लीजिएगा. Now moving ahead बच्चा, I have a big surprise for you. I think अभी तक तो सभी बच्चों को पता होगा कि your favorite master teachers अभिषेक सर, हर्ष सर, विनय सर आ रहे हैं आपके शहर आपसे मिलने. क्यों? क्योंकि वेदांतु लॉन्च कर रहा है ऑफलाइन सेंटर्स इन पुणे, बैंगलोर एंड दिल्ली. एंड इन तीनों शहरों में करा जा रहा है मीट एंड ग्रीट. अब भाई देखो, बैंगलोर का मीट एंड ग्रीट हो चुका है, न्यू दिल्ली का आज हो रहा होगा या होने वाला होगा और पुणे का मीट एंड ग्रीट है भाई आपका कल. तो भाई अगर आप पुणे में रहते हैं सो यू शुड गो, यू मस्ट गो एंड मीट योर टीचर्स. एंड उसके लिए आपको कुछ नहीं करना, एंट्री एब्सोल्युटली फ्री है. बस जो वीडियो देख रहे हो ना, उसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक लिंक दिया हुआ है गूगल फॉर्म का, उसे फिल करिए सो दैट यू कैन गेट एन इन्विटेशन एंड सिक्योर योर सीट्स राइट नाउ. सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? गो अहेड, फिल आउट दोस फॉर्म्स. एंड किडोस, दिस इज अ टेलीग्राम चैनल. सो भाई अगर आपको ऐसी प्यारे प्यारे वीडियोस के पीडीएफ्स, रिमाइंडर्स, बीटीएस चाहिए, सो प्लीज जॉइन आवर कम्युनिटी ओवर देयर. Also, this is my Instagram handle if any of you would like to ping me personally. And let me tell you कि English का एक additional shorts channel भी है where every week I put up shorts to help you with your vocabulary, grammar, and also वहाँ पर we cover your chapters and poems within 60 seconds. So what are you waiting for? Go ahead, check out that channel. The link is again in the description box. And if you enjoyed this video, hit the like button, share it with your friends, subscribe to the channel if you haven't done yet. And bye bye guys, hasta la vista. फिर मिलेंगे पढ़ते पढ़ते.